अमोनियम सल्फेट अगेंस्ट टाइट्रेशन करवाएंगे KMnO4, जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। तो सबसे पहले बेटा हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट का, जिसे हम लोग मोहर साल्ट बोलते हैं, इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे, आइए पहले तो मैं देखता हूँ इस पर पॉइंट इलेक्ट्रिक बैलेंस पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले इसको मेजर करता हूँ। यहाँ पर देखे होंगे इसका कुछ वेट होता है। फिलहाल इसमें बैटरी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल आप लोगों को शॉर्टकट में बताने के लिए ऐसा हो रहा है। इसको फिर मैं ऑन करता हूँ तो आप इसमें देखेंगे कि ये हमारा 0 ग्राम पर आ गया है रेडी। अब इस पर मेज़र करना है मुझे स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए फेरस अमोनियम सल्फेट का, जिसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट बोले तो मोहर साल्ट। मुझे मेज़र करना है 4.9 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट। का 4.9 4.9 ग्राम हमारा हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको केयरफुली, हमारा एक भी पार्टिकल हमारा इधर का उधर ना होना चाहिए। और इसको जो है एक बीकर में ले लेते हैं। इस बीकर में इसको पहले ड्रॉप कर लेते हैं इस तरह से। एक भी पार्टिकल जो है इस पर कुछ का नहीं होना चाहिए। फिर इसमें थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर, ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, याद है डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करेंगे सभी लोग। इसमें थोड़ा सा इसको डाल करके इसको सोल्यूबल बना लेते हैं। अगर आप इसमें देखते हो इसमें कुछ पार्टिकल्स टाइप के हैं या सॉलिड फेज में है ज़्यादातर, तो इस साल्ट को ग्लास रॉड के हेल्प में आप इसे डिज़ोल्व कर लीजिए। हमारा डिज़ोल्व हो गया है। तो थोड़ा बहुत आप देख लीजिए इसमें डिज़ोल्व नहीं है, अभी इसको रखने देते हैं। इसका कुछ प्रिकॉशन है। ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, मुझे इसमें ड्रॉप करना है विद द हेल्प ऑफ फनल। ये हमारा फनल होता है, इसे फनल बोलते हैं। इसमें इस तरह से रख लिया। प्रिकॉशन को ध्यान में देते हुए ध्यान दीजिएगा कि अभी कुछ पार्टिकल्स हमारे इसमें रह गए हैं, तो इसमें हम फर्दर डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं। और फिर इस तरह से इसमें ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा सॉल्ट जो है हमारा इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आ गया है। इसको बढ़िया से अच्छे से स्टायरिंग कर लेते हैं ताकि हमारा जो कंप्लीट साल्ट पूरी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। इसमें हमारा पूरा साल्ट डिज़ोल्व हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग केयरफुली इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं अप टू मार्क्स। यहाँ पर मार्क्स बनी है, ये मार्क जो है 250 ml तक के वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जैसे आप इसको अप टू मार्क लाते हैं, कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसको आगे तक भर फिल कर लेते हैं, तो रॉन्ग हो जाता है। आप इसमें इस पॉइंट पर आने पर आप ड्रॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। लोअर मेनिस्कस तक आपका आना चाहिए ये रेडी। तो आप देख रहे हैं हमारा ये लोअर मेनिस्कस तक आ गया है। एक मिनट हिल रहा है, दिखा दूँ, ठीक है। अभी ये हमारा प्रिपेयर हो गया मोहर साल्ट, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ मोहर साल्ट प्रिपेयर हो गया है, ठीक है।
इसको हम साइड में रख लेते हैं। इसके बाद हम लेते हैं टाइटेशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि ब्यूरेट में हमें फिल करना होता है KF सोल्यूशन, जिसका नाम है बेयर रीजेंट। इस KF सोल्यूशन 0.1 नॉर्मल को हम लोग बोल सकते हैं बेयर रीजेंट। और इसके अगेंस्ट हमें टाइटेशन करना है। इसके पहले क्या काम करते हैं, ग्लास वेयर को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। इसके बाद इसको टाइटली क्लोज कर देंगे। इसके बाद एक बीकर लेते हैं हम लोग, इस भाग को लगा देते हैं। उसके बाद फिल करते हैं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये होता है कि हम इसी के सोल्यूशन से KF सोल्यूशन से ही हम इसको वॉश करेंगे। इस ब्यूरेट को वॉश करेंगे। इस अपरेटस का नाम है ब्यूरेट। ये पूरा हमारा होता है ब्यूरेट स्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग इसको वॉश कर लेते हैं। जो भी ऑक्सीडाइजिंग पार्टिकल्स होता है हमारा वो रिमूव हो जाए। इस तरह से वॉश कर लिया। फिर इसमें हमने लगा दिया लगा दिया। इसको बाहर कर लिया, आउट कर लिया। पूरी तरह से आउट हो गया हमारा। अब इसको क्लोज कर देते हैं। ये हो गया हमारा प्रिकॉशन। इसके बाद ऐड करते हैं हम लोग KF सोल्यूशन। ध्यान रहे कि जब भी आप इसमें ड्रॉप करें तो एक बीकर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी आपका KF सोल्यूशन है वो अगर बाहर आ रहा है तो इसको मैं इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये वॉश करने में यूज़ हुआ था। अभी हमारा प्योर KF आएगा। तो पहले हम इसको जो है धीरे धीरे फिल करते हैं फ्लूइड में। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट प्रिकॉशन पर ध्यान दें कि यहाँ पर ब्यूरेट को हमें इस पॉइंट पर लाना है। इस पॉइंट पर जो मार्किंग है ये मार्किंग हमारी 50 ml तक होती है। थोड़ा सा अबव लानी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिखाई देगा, यहाँ पर हमारा एयर फिल है, इसमें एयर फिल किया है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए मुझे थोड़ा सा अबव सॉल्यूशन फिल करना होगा KF का ब्यूरेट। और यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तेज़ी से न ड्रॉप करें, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दबाजी में ज़्यादा फिल कर देते हैं तो ओवर हो जाता है। हमने इसको हटा दिया। इसके बाद इसको मैनेज करते हैं। एयर बबल को रिमूव करेंगे हम लोग। एयर बबल को रिमूव करते हुए ये ध्यान देना है कि मेरे को ये वाला पॉइंट जो है ऊपर दिखाइएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ तक आनी चाहिए, इसकी लोअर मेनिस्कस तक आनी चाहिए। आपका एयर बबल रिमूव हो चुका है। अब मुझे मेंटेन करना है अप टू पॉइंट तक। मेरा अप टू पॉइंट आ चुका है। आप देखिएगा यहाँ पर हमारा जो है कि इस लाइनिंग तक आ चुकी है। ठीक है, लोअर मेनिस्कस ध्यान दीजिएगा। अब ठीक, अब इसके बाद मैं इसको जो है रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको साइड में रख लेता हूँ। अब हम लोग टाइटेशन का स्टार्ट करेंगे। टाइटेशन तो ये हमारा जो है मोहर साल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनकर पहले से रेडी था। तो क्या काम करते हैं, इसको हमने कोनिकल फ्लास्क लिया। तो कोनिकल फ्लास्क में हमने जो है इसे कहते हैं पिपेट। इसका पिपेट का इस्तेमाल करते हुए हमें 20 ml लेना है। तो 20 ml आप कुछ बच्चे क्या काम करते हैं कि पिपेट का इस्तेमाल करते समय ये कभी कभी तेज़ी से शक कर लेते हैं, उनके माउथ में चला जाता है। तो इसके लिए मैं दूसरा आपको रास्ता बताना चाहूँगा, जिससे आसान भी रहेगा और आपको इतना ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पर मेजरिंग सिलेंडर ले लिया या फिर आपने बीकर ले लिया जिसमें हमारा बोरोसिलिकेट का मेजरिंग होती है तो ज़्यादा बेस्ट होती है। तो हमने 20 ml तक स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट फिल कर लेते हैं। एकदम एग्जैक्ट पॉइंट लेनी है लोअर मेनिस्कस तक।
थोड़ा सा कम है। ठीक, लोअर मेनिस्कस तक आ गया है ना। हमने 20 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया है, इसको टाइटली क्लोज करना है, इसमें ड्रॉप कर दिया। फिर इसके बाद हमें 20 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। आप 20 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर सकते हैं, या फिर 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसका टाइट्रेशन एसिडिक मीडियम में किया जाता है। ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें इंजेक्ट करेंगे। एक ही ड्रॉप में, सिंगल ही ड्रॉप में हमारी रीडिंग आ जाती है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो KMnO4 सोल्यूशन इस स्टैंडर्ड सोल्यूशन में जा रहा है तो वो डिसअपियर हो जा रहा है, और एक लास्ट ऐसी ड्रॉप आएगी जिस पर एक कलर जो डिसअपियर हो रहा है वो डिसअपियर होना बंद हो जाएगा। तो आप समझ जाएंगे वही लास्ट ड्रॉप ही करेक्ट रीडिंग होती है, और हमें उसी को नोट आउट करना होता है। आप देख रहे हैं यह डिसअपियर होता जा रहा है KMnO4 सोल्यूशन। अब आप लोगों को एक ट्रिक मैं बताना चाहूँगा कि कैसे पता चलेगा कि कब हमारा एंड पॉइंट आने वाला है, क्योंकि जैसे आप ड्रॉप करेंगे तो वो इसका जो डिसअपियरेंस होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, कुछ सेकंड का टाइम ज़्यादा लगने लगता है। तो आप समझ जाएंगे कि हमारा जो है एंड पॉइंट आने वाली है। मेरा एंड पॉइंट आने वाला है, क्योंकि इसका डिसअपियरेंस रेट जो है बढ़ रहा है। तो मैं बहुत ही केयरफुली 1 ड्रॉप का इस्तेमाल करूँगा। देख लीजिए आप लोगों के सामने ये हमारा करेक्ट रीडिंग आ गया है। इसी कहते हैं बेस्ट टाइट्रेशन, याद रखिएगा। ये हमारा करेक्ट रीडिंग है बेटा। अब हम ऊपर की ओर ध्यान देते हैं कि ये देख रहे हैं आपको देखिए लाइट पिंक कलर आया है, लाइट पिंक कलर आया है, ध्यान दीजिए। और इसमें रीडिंग देख लेते हैं, मेजर करते हैं। यहाँ पर 7.5 रीडिंग पर 7.5 पर पहली रीडिंग आई है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ये लोअर मेनिस्कस पर आप ध्यान दीजिएगा तो 7.5 ही है। तो देखो बच्चों ये हमारा लाइट पिंक होना चाहिए। अगर एक भी ड्रॉप अगर ज़्यादा हुआ है तो समझिए कि आपका टाइट्रेशन गड़बड़ है। इस जो आपका रीडिंग पॉइंट आया है इसको आप नोट कर लीजिए। आप इसमें सेकंड आपको जब रीडिंग निकालनी होगी फिर आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन में से 20 ml इसको लिख लीजिए। फिर 20 ml आप मेजरिंग सिलेंडर से आप इससे मेजर कर सकते हैं, और 20 ml आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला करके फर्दर करनी है। इसमें अलग से आपको KMnO4 नहीं डालनी है। ये बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट मेथड हो रहा है। लेकिन कुछ अब जो है कि CPSC ऑथराइज कर दी है कि आप इसको 0 तक फिल करके दोबारा टाइट्रेट कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसे फर्दर टाइट्रेट करेंगे, अलग से KMnO4 सोल्यूशन नहीं डालेंगे ब्यूरेट में। तो बेटा आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से केयरफुली मैंने कम समय में आपको तैयार किया है। तो कुछ प्रिकॉशंस हो सकता है कि मैं इसको अवॉइड किया हूँ, तो इसके लिए हम खेद है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।